इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ड डायरी के जो लेटर्स हैं उससे हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। वर्ड्स मीनिंगफुल हो तो भी ठीक है, वर्ड्स का अगर कोई भी मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड्स हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो ये क्वेश्चन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि अगर किसी स्टूडेंट को परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नहीं भी आता है तो भी इस क्वेश्चन को वो स्टूडेंट आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो पहले हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ा सा डिटेल में भी इसको हम लोग जानेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से रिलेट करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ड डायरी जो है इसमें कितने लेटर्स हैं। DIAR और Y 5 लेटर्स हैं। तो सबसे पहले 5 बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। ये 5 बॉक्स है। यहाँ हम लोग ये देखेंगे टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे जो हमारा 5 लेटर का वर्ड बनेगा उसमें फर्स्ट प्लेस पे इन 5 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर हम लोग पुट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 5 तरीका है, इन पांचों में से कोई भी एक लेटर पुट कर सकते हैं। सेकेंड प्लेस पे जब हम गए तो इन पांचों में से एक लेटर तो फर्स्ट प्लेस पे पुट हो चुका है, तो अब हमारे पास 4 लेटर बचा हुआ है। उन 4 में से कोई भी एक पुट कर सकते हैं हम लोग सेकेंड प्लेस पे। जब हम लोग थर्ड प्लेस पे जाते हैं तो अभी तक हमने 2 लेटर यूज कर लिया, एक फर्स्ट प्लेस पे एक सेकेंड प्लेस पे। तो इन 5 में से 2 यूज हो गया तो 3 लेटर बचा हुआ है। उन 3 में से कोई भी एक हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 3 तरीका है इसको फिल करने का। वैसे ही जब हम फोर्थ प्लेस पे जाते हैं तो 2 ही लेटर बचा हुआ रहेगा, तो 2 तरीका। और जब हम फिफ्थ प्लेस पे जाते हैं तो अब तक 4 लेटर इसमें से यूज हो गया होगा, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस पे। तो कोई एक ही लेटर बचा हुआ रहेगा, मतलब कि एक तरीका। कितने वर्ड्स टोटल फॉर्म हुए? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि है आपका 120। तो कौन सा आंसर सही हुआ? नन ऑफ द अबव जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इसको जानते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को फैक्टोरियल पता है तो वो स्टूडेंट डायरेक्टली बोल सकता है कि ये तो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 5 से स्टार्ट करके 4, 3, 2, 1 सबका प्रोडक्ट ले लिया। अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 से स्टार्ट करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 6 फैक्टोरियल का मतलब हुआ। तो डायरी में टोटल 5 लेटर्स हैं इस वर्ड में। तो कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं? 5 लेटर का वर्ड है तो आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल, डायरेक्टली बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक टेक्निकलिटी है कि डायरी में जितने भी लेटर्स यूज किए गए हैं ये सारे अलग अलग लेटर्स हैं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है, इसीलिए 5 लेटर हैं तो आंसर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन अगर लेटर्स रिपीटेड हों तब क्या होगा? तो एक एग्जाम्पल हम वैसा ले लेते हैं कि इंस्टीड ऑफ डायरी, डायरी के जगह पे अगर हमें वर्ड दे दिया जाए कि इंस्टीट्यूट, ये दे दिया जाए क्वेश्चन में कि ये एक वर्ड है, इसके लेटर्स से हम कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, तब उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखते हैं कि I है एक, फिर N है, फिर S है, उसके बाद T है, उसके बाद फिर से I है, उसके बाद फिर से T है, उसके बाद U है, उसके बाद एक और T है और उसके बाद E है। तो इंस्टीट्यूट में टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर्स हैं, तो 9 फैक्टोरियल पहले हमने लिख दिया, क्योंकि डायरी में 5 लेटर्स थे तो 5 फैक्टोरियल आंसर था कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट में 9 लेटर्स हैं तो पहले तो 9 फैक्टोरियल लिख दिया। लेकिन यहाँ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, आई जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो डिवाइड करेंगे इसको 2 फैक्टोरियल से। N एक ही बार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, S एक ही बार है, T जो है वो 3 बार है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल भी डिवीजन में आ जाएगा नीचे। U एक ही बार है, E एक ही बार है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई करके इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टली परमुटेशन से इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। तो देखिए डायरी में जो है वो 5 लेटर्स हैं, उन्हीं 5 में से हमें सारे लेटर को यूज करके वर्ड फॉर्म करना है। तो 5 में से हमें 5 सेलेक्ट करना है, तो या तो 5C5 हम लिखेंगे या हम 5P5 लिखेंगे। अगर कॉम्बिनेशन का यूज होगा तो C और परम्यूटेशंस तो P। तो कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस का यूज में क्या डिफरेंस होता है कि जब कभी भी सिर्फ सिलेक्शन करना हो तो कॉम्बिनेशन का यूज होता है, लेकिन सिलेक्शन के साथ अगर अरेंजमेंट भी करना हो, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो,
तब परमुटेशंस होगा। तो यहाँ मैं ये देखता हूँ कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो देखिए डायरी में अगर DIARY लिखूँ तो ये एक अलग वर्ड है, और अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं DI में I पहले D बाद में, तब अलग वर्ड आ गया। वैसे DI लिखा और A से पहले हमने R लिख दिया, उसके बाद A लिखा, तब Y लिखा, तो देखिए ये अलग वर्ड आ रहा है। मतलब ऑर्डर चेंज जो कर रहे हैं तो अलग अलग वर्ड आ रहा है, मतलब ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि परमुटेशंस का यूज होगा। तो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि ये 5 लेटर्स हैं, उसमें से 5 को यूज करके वर्ड फॉर्म करना है, और वर्ड फॉर्म करना है मतलब कि ऑर्डर जो है लेटर्स का वो इंपॉर्टेंट है, उसका एक रोल है, इसीलिए परमुटेशंस का यूज होगा। मतलब कि 5p5 आपका आंसर हो गया। और 5p5 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां से हम लोग इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 5p5 है तो n के जगह पे 5 लिखा हुआ है तो 5 फैक्टोरियल, n माइनस आर, आर के जगह पे भी 5, n के जगह पे भी 5, तो n माइनस आर मीन्स 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। तो 5 फैक्टोरियल को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। तो देखिए फिर से वही आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करके 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा 120। तो ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हुआ। अगर आपको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में उसके सारे बेसिक से लेके एडवांस्ड लेवल तक का वीडियोज अवेलेबल है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।